Deserts. Deserts are the extremely dry, sandy, or stony places that covers at least one fourth of the Earth's surface with few plants and animals. बोलने की ये भी एक चौथा हिस्सा कवर कर लेते हैं अर्थ के सरफेस का। अब फिर से बता दूं मैं, सरफेस से मतलब है जमीनी हिस्सा अर्थ का। मतलब कि आधा हिस्सा तो ले गए, मतलब एक चौथा हिस्सा तो ले गए आपका ग्रासलैंड्स और एक चौथा हिस्सा आपका डिजर्ट्स ले गए, बचा बाकी का आधा, है ना। अब देखिए, डिजर्ट आपको पता ही है, रेगिस्तानों को बोलते हैं। बहुत ही ड्राई जगह होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है वहां पे। मतलब कि हवा के अंदर पानी बहुत कम रहता है ना। सूखी स्किन हो जाती है वहां के जानवरों की, या फिर इंसान भी आते हैं वहां पे तो उनकी भी। और सैंडी होती है, सैंड होता है बहुत सारा वहां पे, स्टोन्स होते हैं। और बहुत वहां पे ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पाए जाते ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर एंड फूड रिसोर्सेज एंड वेरी हाई टेम्परेचर। लाइफ इज क्वाइट डिफिकल्ट इन डिजर्ट, टेम्परेचर यूजुअली ड्रॉप्स एट नाइट ड्यू टू विच क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। बोल रहे हैं कि दिन में बहुत बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, जबकि रात में बहुत ज्यादा ठंड उसी तरह से। और पानी भी नहीं रहता वहां पे। Therefore, a very few plants and animals who possess specific adaptations are able to survive in desert। बहुत खास तरह के skills की या कहें तो adaptations की जरूरत पड़ती है वहां पे जिंदा रहने के लिए, जैसे कि ऊंट वगैरह देखिए वो सब desert पे survive कर जाते हैं। Animals adaptations in deserts, देखते हैं कौन कौन से adaptations है animals के अंदर वहां के। फर्स्ट है आपका burrowing behavior, कि वहां पे बिल खोदना तो बहुत जरूरी है बहुत सारे जानवरों के लिए, जैसे सांप, बिच्छू और भी बहुत सारे जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं जो कि गड्ढा खोदते हैं वहां पे, बुरो करते हैं, बिल बनाते हैं अपना, ताकि अपने आप को बहुत तेज सनलाइट से और रात के टाइम पे बहुत ज्यादा ठंड से अपने आप को बचा सकें, और प्रेडिटर्स से ही बचा सके अपने आप को। Animals seek shade during the hottest part of the day. They usually dig a hole depression into the ground and lie in colder soil। ठीक है, अपने आप को छुपा के रख लेते हैं ये। और जैसे कि आप कंगारू आपने देखा होंगे, वो भी ऐसे गड्ढा खोद के रहते हैं, रैट्स रहते हैं, लिजर्ड्स रहते हैं। ठीक है, और उनमें से कई सारे सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं खाना वाना ढूंढने के लिए। आगे सेकंड में आपका थिक स्किन। मोटी मोटी स्किन की जरूरत है, क्यों? क्योंकि बहुत तेज गर्मी होगी तो स्किन के ऊपर ही रहेगी, अंदर तक नहीं आएगी, जिससे बॉडी टेम्परेचर उनका शांत रहेगा, मतलब कि नॉर्मल रहेगा, जिससे कि उनका बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मोटी स्किन रहने से ठंड से भी बचता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, और बहुत ज्यादा गर्मी से भी बचता है। कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे जानवर हैं आपके, जैसे कि आपका स्पाइडर हो गया, वुल्फ हो गए, स्कॉर्पियन हो गए। ठीक है, बिच्छू, स्पाइडर, ये देख रहे हैं, ये सबके बहुत मोटी मोटी स्किन होती है, अपने साइज के हिसाब से काफी मोटी होती है स्किन। और बोले उनकी किडनी जो होते हैं ना, पेशाब को बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि जैसे आप समझिए कि गाढ़ा। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कि आपने जो है ना, एक ग्लास है, उसके अंदर आपने नमक रख दिया 2 चम्मच। ठीक है, अब 2 चम्मच में वो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं कहलाएगा, वो ग्लास जो है आपका नमक के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड तब कहलाएगा जब आप, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड तो है पर लाइट कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, है ना। हाई कॉन्सेंट्रेशन कब हो जाएगी, उसके अंदर आप 8 चम्मच या 5 चम्मच या 8 चम्मच ऐसे मिला देना आप उसके अंदर, चीनी या गए तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, नमक मान लिए, नमक मिला दिया आपने, तो कहला दिया जाएगा वो कॉन्सेंट्रेटेड है। उसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, काफी गाढ़ा हो गया वो पानी, है ना। तो वैसे यूरिन को भी बहुत गाढ़ा बना देते हैं ये सब, वहाँ की जो जानवरों की किडनी होती है वो। क्यों गाढ़ा बनाने का क्या रीजन है यूरिन को? ताकि कम से कम यूरिन करना पड़े उन्हें, ज्यादा यूरिन करने की जरूरत ना पड़े, जिससे कि अपने अंदर पानी को होल्ड कर सकते हैं वो, ज्यादा पानी वेस्ट नहीं करें वो अपने अंदर से। आगे देखिए, थर्ड में आपका स्पेशली अडेप्टेड फीट एंड प्रेजेंस ऑफ हम्प। जैसे कि कैमल है, कैमल के पास अलग से एक हम्प है जहां पे वो पानी सेव करके रखते हैं, और फीट्स होते हैं इस तरह के जो कि गुदगुदे होते हैं, जो कि ज्यादा सरफेस एरिया लेते हैं, जिससे कि वो धंसते नहीं इसके अंदर, रेत के अंदर। कैमल्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड शिप ऑफ डिजर्ट्स, मतलब कि शिप कहा जाता है उन्हें डिजर्ट्स का, because of having special features that help it to survive in the desert. It has hump in which it can store a large quantity of food and water. It helps to face scarcity of food and water. A walk along and sandy land. It has wide feet that help to walk smoothly in desert. Other than it,
A camel has double rows of eyelashes that keep the wind blowing sand out of its eyes, and it can also close its nostrils to keep the sand out of its nose. बोल रहे हैं कि देखिए कितने सारे फीचर्स हैं। एक तो पैर बहुत अच्छे होते हैं उनके, ज्यादा सरफेस एरिया होता है, नहीं धंसते। ऊपर से पानी बहुत ज्यादा जो है अपने हम के अंदर वो सेव करे रखते हैं। ठीक है। और बाकी जो है अ, खाना भी खाना भी जो है उनके अंदर बॉडी के अंदर सेव रहता है, उनके हम्प में ही सेव रहता है। ठीक है, चर्बी के रूप में। अ, ये क्या कहते हैं। और उसके अलावा इनके आई लैशेज होते हैं लंबे लंबे, जिसकी वजह से डस्ट वगैरह जो है या फिर कहते हो धूल के पार्टिकल्स, धूल नहीं उस टाइम पे तो सैंड ज्यादा उड़ रहा होगा, तो सैंड की बात करते हैं। सैंड जो है ना उनके आंखों में डायरेक्टली ज्यादा नहीं पड़ता। और उसके अलावा नॉस्ट्रिल्स को भी अपने वो बंद कर सकते हैं, नाक को, है ना, ताकि नाक के अंदर डायरेक्ट अगर तेज हवा चले जिसके बहुत ज्यादा अचानक से रेत आ जाए तो उनके नाक में ना घुसे, वरना चीखते रहेंगे बार बार। आगे आपका प्लांट्स एडेप्टेशन इन डिजर्ट्स। देखो प्लांट्स के होते हैं लीव्स बहुत ही छोटे, और रूट्स होते हैं लंबे लंबे, ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी को अपने अंदर होल्ड कर सकें। ठीक है। पहले देखिए लीव्स, लीव्स होते हैं बहुत ही छोटे पतले पतले, ताकि वो कम से कम पानी को हवा के अंदर छोड़े, जैसे कि कैक्टस। आगे स्टेम, स्टेम ऐसे होते हैं जो कि अपने अंदर पानी को सेव करके रख सकें, और स्टेम के अंदर से ही जो है ना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करा लेते हैं वो, क्योंकि लीव्स तो होते हैं बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ही छोटे छोटे। ठीक है। और आगे आपका रूट्स, रूट्स क्या करते हैं, बहुत ही डीपली पेनिट्रेट करते हैं वो सॉइल के अंदर, देखिए लिखा है यहाँ पे, है ना, जिससे कि वो नीचे भी अगर कहीं पानी मिल जाए तो वहां से पानी को ले लें। आगे सीड्स, सम डिजर्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच जर्मिनेट्स ड्यूरिंग रेनफॉल ओनली। बोले कि ऐसे ऐसे सीड्स होते हैं जो कि सिर्फ रेनी सीजन में ही जर्मिनेट होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं उगना। ठीक है। The seed may lie dormant for many years waiting for rainstorm to soak the ground। कि वो सीड्स जो है ना कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सालों में एक बार ही बारिश होती है आमतौर पे डिजर्ट्स के अंदर, तभी तो वो डिजर्ट है। आगे देखिए एक्टिविटी में क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक पॉलिथीन बैग लीजिए, एक में आप रख दिए कैक्टस का प्लांट और दूसरे में आप रख दीजिए एक नॉर्मल प्लांट, कोई सा जो पत्ते वाला हो, है ना। देखेंगे कैक्टस वाला प्लांट अपने अंदर से पानी छोड़ ही नहीं रहा होगा, छोड़ भी रहा होगा तो बहुत ही कम। जबकि लीफ वाला प्लांट जो है कुछ ही घंटों के अंदर अच्छा खासा पानी छोड़ चुका होगा, प्लास्टिक बैग के अंदर, है ना, आप जमा हुआ पानी देख सकते हैं उसके अंदर से। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, फॉरेस्ट। आ गए हम अगले हमारे हैबिटेट के ऊपर, जो कि है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो आपको पता ही है, बचपन से जंगल को बोलते हैं। वहां पे बहुत सारे तरह के, मतलब सब सारा तरह की अगर प्रजातियां पाई जाती हैं एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की, तो वो यहीं पे पाई जाती हैं। बहुत सारे होते हैं फॉरेस्ट, आपके कुछ के नाम है यहाँ पे, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। हाँ देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट ऑक्यूपाई वन थर्ड ऑफ द अर्थ सरफेस एंड आर फाउंड ऑन ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट अलग अलग जगहों पे पाए जा सकते हैं पूरी दुनिया में, जाहिर सी बात है। और एक तिहाई हिस्सा पूरे दुनिया की सरफेस का वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, मैं फिर से याद दिला दूं आपको, एक चौथाई हिस्सा तो आपका कवर कर लिया था ग्रासलैंड ने, एक चौथाई हिस्सा कवर कर लिया था डेजर्ट्स ने, और एक तिहाई हिस्सा वो कवर कर लिया था, कर लिया है आपका फॉरेस्ट ने। बचा कितना, सीधी सी बात है, देखिए 25%, 25% और 33%, तो तीनों मिला के कितना हो गया, 83% पार्ट जो है इन तीनों को ले देकर खत्म हो गया पूरे अर्थ का हिस्सा। बाकी का बचा कितना, 17%। अब उसी 17% के ऊपर जितने भी दुनिया के लोग हैं वो बसे हुए हैं, है ना। बाकी सब जगह पे यही सारी चीजें हैं। अब देखिए क्या है, आप क्या बता रहे हैं इसके अंदर, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, शेड भी होता है उसके अंदर प्रोवाइडेड, शेड का मतलब कि परछाई, है ना, लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनकी परछाई भी होती है वहां पे। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा वहां पे धूप पड़ती हो उसके जमीन पे फॉरेस्ट के, क्योंकि घने घने पेड़ होते हैं बहुत सारे। वहां पे बहुत तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेचर एंड टियागा और बोरियल फॉरेस्ट। देखिए तीनों तरह के फॉरेस्ट जो हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ठीक है टेम्परेचर बोल दिया था मैंने गलती से, टेम्परेट एंड टाइगा, टाइगा कहें या फिर बोरियल बोलिए, बोरियल ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, कॉमन नेम है इस फॉरेस्ट का। ये तीनों होते क्या है, कुछ भी नहीं है, देखिए बेसिक है।
ये देखिए, ये हमारे पूरी दुनिया का नक्शा है, ये ग्लोब है। इसका जो बीच का हिस्सा है इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, जहाँ पे बारिश थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस जगह पे पाए जाने वाले जंगलों को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोल देते हैं या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोल देते हैं। जबकि इससे थोड़ा ऊपर या थोड़े से नीचे में जो भी फॉरेस्ट वगैरह पाए जाते हैं इनको हम टेम्परेट बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बारिश कम होती है और थोड़ी सी ठंड ज्यादा, ठीक है, और तेज हवाएं चलती हैं, जाहिर सी बात है। और सबसे ऊपर या सबसे नीचे पाया जाए ना, तो बिल्कुल ये पोलर रीजन आया है, यहाँ पर जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको हम बोरियल फॉरेस्ट बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है, बीच वाले को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसके बाद इन दोनों को मतलब ऊपर या नीचे हो साइड में थोड़ा सा, तो उनको टेम्परेट, और सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस पे जो हो उनको हम बोलेंगे बोरियल फॉरेस्ट। तो देख लेते हैं, सबसे कॉमनली पाया जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, वहीं पे सबसे ज्यादा तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर वेरी वेट प्लेसेस, जाहिर सी बात है, बहुत ज्यादा नाम ही है रेन फॉरेस्ट, तो बारिश होती होगी, वेट प्लेस होगा वो। हैवी रेनफॉल होती है, पूरे साल होती है लगभग, या फिर सीजन भी होते हैं लंबे लंबे रेन फॉर रेन के लिए। These are also called rain forest. They are found near the equator. इक्वेटर के पास, मतलब अर्थ को बीच से अगर काट दो ना, तो बीच का जो हिस्सा होता है वो इक्वेटर होता है ना। ऐसे काटो मत, काटने की बात नहीं बोल रहा, मतलब बीच का जो हिस्सा होता है अर्थ का, बिल्कुल बीच का हिस्सा, उस वो पूरी लाइन को हम बोल देते हैं इक्वेटर, ठीक है। इसी के आसपास पाए जाने वाले जंगलों को हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। Temperature is uniformly high between 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है नॉर्मल के मुकाबले, क्यों? क्योंकि धूप भी यहाँ पे सबसे ज्यादा पड़ती है दुनिया में। पूरी दुनिया में अगर अंदाजा लगाया जाए ना, तो इक्वेटर के आसपास की जगहों पर सबसे ज्यादा धूप पड़ती है। दे यूजुअली रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर्स रेनफॉल। देखिए, रेनफॉल को जो है ना हर साल जो है सेंटीमीटर्स में नापा जाता है, ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर होता है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है, अच्छा खासा। Rainforests are found in Central America, South America, India, Africa, Southeast Asia, Australia and tropical islands. अब एनिमल्स के वहां की कैसे कैसे अडेप्टेशन हुई हुई है वो देख लेते हैं। फर्स्ट आपका कलर, एनिमल्स विच डिस्प्ले डार्क कलर्स आर मोर लाइकली टू बी एबल टू हाइड देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। के डार्क कलर के देखिए, ये है एक एनिमल डार्क कलर का, ठीक है, जिससे कि प्रेडेटर से, इसके मारने वाले जो शिकारी है उससे बच सकता है। आगे देखिए, ग्लो, ग्लो करते हैं कुछ चीजें ताकि अट्रैक्ट कर सकें अपने प्रे को, ताकि उस पर हमला कर सकें। ग्लो वॉर्म्स यूज बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि उनकी जो है ना स्किन ग्लो करेगी उनकी, ठीक है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है उनके अंदर में, केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है जिसकी वजह से उनकी बॉडी ग्लो करती है, जिससे कि प्रे उनके आसपास में अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं वो अट्रैक्ट होने के लिए, खा जाता है वो वर्म उनको। आमतौर पे रात में ही ग्लो करता है, क्योंकि दिन में तो दिखेगा नहीं वो ग्लो करता हुआ। थर्ड है आपका बॉडी शेप, टू कोप विद कूल रेन फॉरेस्ट टेम्परेचर्स। के रात में तो काफी ठंड हो जाती है रेन फॉरेस्ट में। तस्मेनियन pedmelons have developed a more rounded body shape which is better for covering heat, conserving heat। बोल रहे हैं कि राउंड शेप अपनी बॉडी को बनाए हुए रखते हैं कुछ ऐसे जानवर भी हैं, जैसे तस्मेनियन पेडमेलन्स, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है हीट को अपने अंदर बचाए रखती है। ये रहा देखिए तस्मियन पेडमेलन, है ना, है नहीं राउंड शेप। आगे बोल रहे हैं यहाँ पे कि रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ट्रीज की वजह से वहां के जानवरों को उन पे चढ़ना भी आना चाहिए, ताकि वहां से वो कुछ खाना चाहें तो खा सकें, और बाकी शिकार करना चाहें वो कर सके, शिकार से बचना चाहें तो भी चढ़ने की कला तो आनी चाहिए ना उन्हें। तो इसलिए आपका बंदर और भी सांप वगैरह आसानी से चढ़ सकते हैं पेड़ों के ऊपर। A second could be adaptation to being some animals are able to swim and cope with a lot of rainfall। ठीक है, बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा तेज बारिश हो गई तो कीचड़ या फिर बारिश बढ़ सकती है 1-2 फुट तक, तो उसमें तैरना भी आना चाहिए, जैसे कि मगरमच्छ को आता है तैरना, सांपों को भी तैरना आता है वहां के बहुत सारे, और या फिर अगर तालाब में शिकार करने जाना हो तो उसके लिए भी जरूरी है तैरना। आगे आपका प्लांट्स एडेप्टेशंस इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखिए प्लांट किस तरह से अपने आप को चेंज कर लेते हैं वहां के। Most plants in the rainforest adapt by growing quickly so that their leaves reach the sunlight. Additionally, their
Roots are thick, allowing them to efficiently suck up moisture from the soil. बोल रहे हैं कि उनके रूट्स होते हैं मोटे मोटे, ज्यादा से ज्यादा सोखते हैं वो अपने पानी, ज्यादा से ज्यादा सोखते हैं पानी को, ठीक है। और उनके लीव्स जो है जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अपने ऊपर आ सके। पता है इसके अंदर क्या चीज रहती है कि सबसे ऊपर जो होते हैं प्लांट्स वगैरह या फिर पेड़ वगैरह, उनको तो बहुत अच्छे अमाउंट में सनलाइट मिलती है, वो बड़े होते जाते हैं। जो नीचे रहते हैं ना प्लांट्स आपके, उन पे कम रोशनी पड़ती है, इसलिए वो ज्यादा जल्दी ग्रो नहीं कर पाते। ऐसा होता है रेन फॉरेस्ट में अक्सर। देखिए क्या है फर्स्ट में आपका लीफ एंगलिंग। Leaves are often arranged at different angles so that the plants avoid shading its own leaves. Important in rainforests where competition for light is intense. बोल रहे हैं कि अपने लीव्स को ऐसे एंगल पे लगाते हैं प्लांट्स ताकि अपने ही नीचे वाले लीव्स को वो शेड ना कर दें, है ना, कि दोनों हर तरह के जितने भी लीव है उनके ऊपर सब पर शेड आए उन सनलाइट की, क्योंकि सनलाइट की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, जाहिर सी बात है। और इसलिए भी जरूरी है ऐसा करना रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि सनलाइट के लिए बहुत मारा मारी चलती है रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि ज्यादातर सनलाइट जैसे कि मैंने बताया बड़े बड़े पेड़ अपने ऊपर ले लेते हैं। सेकंड है आपका ड्रिप टिप्स। लीव्स ऑफ्टन हैव अ वैक्सी सरफेस विद pointed leaves at the end to enable excess rainfall to run off easily. This is important because it prevents the growth of algae, which is able to grow would black out sunlight and reduce plants ability to photosynthesize। बोल रहे हैं कि ज्यादा पानी का जो है ना पत्ती के ऊपर रहना वो सही बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फिर फंगस जम सकता है, फंगस जम गया तो फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा वो पत्ता, ठीक है। और अ, तो उसके लिए क्या करते हैं, पॉइंटेड लीव्स होते हैं ताकि बारिश की बूंदें उस पर गिरे तो गिर के फिसल के नीचे गिर जाए वो बारिश की बूंदें। आगे देखिए थर्ड है आपका बट्रेस रूट्स। आगे बोल रहे हैं बट्रेस रूट्स। रेन फॉरेस्ट सॉइल इज वेरी थिन एंड देयरफॉर शैलो रूट्स आर नीडेड टू सोक अप न्यूट्रिएंट्स। बोल रहे हैं कि देखिए कहते हैं कि आपका जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां की सॉइल जो है ना इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। मतलब कि काफी जो है उसके अंदर ह्यूमस की कमी होती है, ह्यूमस या फिर कहें तो फर्टिलाइजर्स या कहें तो मैन्योर की कमी रहती है उसके अंदर। इतना ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता सॉइल के अंदर, जितना भी होता है वो ऊपर के हिस्से में होता है वो भी थोड़ा बहुत। तो उसको एब्जॉर्ब कराने के लिए बट्रस रूट्स की जरूरत होती है, जो दो काम करते हैं। इस तरह का होता है बट्रस रूट, ऊपर से ही जो है देखिए रेन फॉरेस्ट है या उसके आसपास देखिए ऐसे पेड़ जो होते हैं वो बट्रस रूट से बने हुए होते हैं। नीचे भी है इसके में बहुत सारे रूट है, पर बहुत ज्यादा गहराई में नहीं है। क्यों? क्योंकि उतनी गहराई में इन्हें न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा ज्यादा, इसलिए गहरा करने का फायदा क्या रूट्स को। तो ऊपर ही रखते हैं ये, और इससे क्या होता है, एक तो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन मिलता है जमीन से और स्टेबिलिटी भी बढ़ी रहती है। आगे आपका stilt roots. In a similar way to buttress roots, these provide tall rainforest trees with support as they are anchored in shallow rainforest soil. देखिए इस तरह का रूट भी होता है ना, ये मतलब अंदर तक भी गया हुआ है पर बाहर से भी रूट्स की ऐसे जो है ना, मतलब जड़ें निकल निकल के जमीन तक जा रही हैं, इससे और ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है किसी पेड़ की। जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं ना अक्सर वो ऐसा काम करते हैं, ठीक है। तो स्टिल्ट रूट्स में और बटरस रूट्स में आपको फर्क दिख गया थोड़ा सा। बटरस रूट्स थोड़ा जमीन से लगा हुआ होता है आगे तक, और जो बहुत ज्यादा लंबे पेड़ होते हैं उनमें वो बटरस रूट्स, ये समझ लिए थोड़ा सा और खड़ा सा हो जाता है, ऐसे दूर दूर तक फेंकता है ज्यादा से ज्यादा अपने फाइबर्स को, ठीक है, या कहें तो अपने रूट्स को। Mountains are the area which are located much higher than the plain grasslands of surrounding areas. Grasses are generally absent. Plants grow in mountains is luxuriant। बोल रहे हैं कि माउंटेन्स जो है बहुत ऊंची ऊंची जगहों को बोल देते हैं। पता है आपको पहाड़ होते हैं बहुत ऊंची जगह पे होते हैं, वहां पे ग्रास वगैरह होता है थोड़ा कम, ठीक है, पेड़ वगैरह ही होते हैं आमतौर पे। और the forests are thick, variety of plants and animals live in mountain habitat। बोले कई सारे तरह के जानवर और प्लांट्स रहते हैं माउंटेन के ऊपर। वही सारी बातें जो हमने रिपीट कर रखी हैं बहुत
टाइम में और बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है माउंटेन्स के ऊपर, जाहिर सी बात है वहां पे टेम्परेचर काफी कम रहता है और रेनफॉल भी हो सकता है वहां पे और स्नोफॉल भी हो सकता है। जाहिर सी बात है स्नोफॉल ठंडी जगह पे होता है तो माउंटेन्स ज्यादा ठंड और कहाँ होती है। आगे देखिए एनिमल एडेप्टेशंस ऑन माउंटेन्स। माउंटेन्स में कैसे कैसे एडेप्टेशन होगी, जाहिर सी बात है मोटी मोटी खाल होगी उनकी, है ना, ताकि वो सर्दी से बच सके। और भी कई सारे अलग अलग फीचर्स होंगे। मैमल्स हैव अडेप्टेड टू सर्वाइव द बिटर कोल्ड एंड मोस्ट हैव थिक वुली फर। माउंटेन sheep and goats are very sure-footed to help them climb the jagged, cracky slopes. देखिए श्योर फुटेड का मतलब होता है कि आसानी से वो फिसले ना। इस तरह के पैर होते हैं वहां के बकरियों के, भेड़ों के, ताकि वो जो है ना, मतलब पहाड़ पे चल रहे हैं भाई, अगर फिसल गए तो जान गई। तो इस तरीके से उनके पैर बने होते हैं। आगे आपका है सेकंड में, एनिमल्स अडेप्ट टू द कोल्ड क्लाइमेट बाय हाइबरनेटिंग, या फिर कहते हो विंटर स्लीप से, कि ठंड में वो बहुत लंबी लंबी नींद पे चले आते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे भी आ सकते हैं। माइग्रेटिंग टू वार्मर एरियाज और इंसुलेटिंग देयर बॉडीज विद लेयर्स ऑफ फैट। बोलने की बहुत सारे एक बार में खाना खा लेते हैं वो, खाना खाने के बाद इत्मीनान से सोने के लिए चले आते हैं किसी गर्म जगह में, उसी में मतलब कोई होल वोल बना के किसी गुफा वुफा में सोने के लिए चले आते हैं। और उठते हैं वो 10 दिन 15 दिन महीने भर। कुछ कुछ तो ऐसे भी एनिमल्स हैं जो कि 6 6 महीने तक के लिए चले आते हैं हाइबरनेशन पे, कि 6 महीने बाद जब गर्मी होगी ना तब उठेंगे। आगे देखिए क्या है थर्ड में, दे हैव लार्जर लंग्स, मोर ब्लड सेल्स एंड मोर हेमोग्लोबिन। क्यों होगा, अब आप ये इसका जवाब खुद से दे सकते हैं कि उनके बड़े बड़े लंग्स क्यों होंगे, ज्यादा ब्लड क्यों होगा, ब्लड सेल्स क्यों होगा उनके बॉडी में, और ज्यादा हेमोग्लोबिन क्यों होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी आउट कर सके वो हवा के अंदर से। बड़े लंग्स होंगे, ज्यादा ब्लड सेल्स होंगे, तो ब्लड सेल्स कैरी करते हैं ना ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन तो होने चाहिए रहने के लिए, हर जिंदा चीज को चाहिए ऑक्सीजन। तो उसके लिए अडेप्टेशन हुई हुई है वहां के जानवरों के बीच में। इसीलिए यहाँ से जब कोई जाता है पहाड़ों पे रहने के लिए तो उसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसके तो थोड़ी देर के लिए कान भी बंद हो जाते हैं, है ना, और सिर में भी दर्द होता है इसी वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन। आगे देखिए, अच्छा कोई अगर बहुत ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ने जाता है ना तो उसे ऑक्सीजन टैंक भी ले आना पड़ता है। आगे देखिए प्लांट्स एडेप्टेशन ऑन माउंटेन्स। प्लांट्स कैसे अडेप्ट कर रहे हैं, द स्ट्रॉन्ग सनलाइट, फियर्स विंड्स, विंड, थिन सॉइल एंड फ्रीजिंग नाइट टाइम टेम्परेचर। देखिए कितना मुश्किल एनवायरनमेंट है, तेज सनलाइट पड़ती है दिन के वक्त, और उसके बाद जो है बहुत तेज हवाएं, पतली सी सॉइल, फ्रीजिंग टेम्परेचर रात का, मेक इट हार्ड फॉर प्लांट्स टू सर्वाइव देयर, येट सम प्लांट्स मैनेज टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट, जैसे साल, टीक, बम्बू, और फिर ओक, मेपल, दियोदर, और भी कई सारे हैं ऐसे प्लांट जो कि वहां पे रह जाते हैं। ठीक है, क्या क्या उनके अंदर चेंजेस आते हैं अब उसके बारे में डिटेल में नहीं बता रखा, बस वो अपने आप को सस्टेन कर लेते हैं वहां पे। ठीक है, बहुत मजबूत उनके होते होंगे जो भी होते हैं रूट्स वगैरह, ताकि वो पकड़ के बैठे रहें बिल्कुल, ना सर्दी में ना गर्मी ना तेज हवाओं में इधर से उधर जाएं। आगे देखिए वर्ड यू लर्न में क्या बोल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट आपका ड्राई एंड हॉट एरिया, वो हो जाएगा डिजर्ट। आगे है ब्रोइंग बिहेवियर, मतलब बिल खोदने की आदत किसको होती है, रैट्स को होती है। मॉडिफाइड टू स्पाइन्स, लीव्स को स्पाइन में किसने चेंज कर दिया है, कैक्टस ने। और शेप ऑफ डिजर्ट बोलते हैं कैमल को। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है आपकी बटरस रूट्स से आती है कई सारे बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर। आगे है श्योर फुटेड कौन होते हैं, माउंटेन शीप्स। देखिए एक्वेटिक हैबिटाट हमारा लास्ट हैबिटाट है, वो हम पढ़ लेते हैं जरा कि समुद्र के अंदर या पानी के अंदर कैसे रहते हैं वहां के एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स जिन्हें हम बोलते हैं। द टर्म एक्वा का मतलब होता है पानी, हैबिटेट तो आपको पता ही है। और